इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग क्लॉड। क्लॉड एक एआई टूल है। उसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे pinterest.com पर। यहाँ से हम एक अपना इंस्पायरेशन डिज़ाइन डाउनलोड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चूज़ करते हैं एक एकेडमिक्स वेबसाइट के लिए। ये वाला मुझे समझ में आ रहा है डिज़ाइन। मैं इस इमेज को डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा। देन सेम फ्रॉम इमेज राइट क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे डेस्कटॉप मशीन पे सेव हो जाएगी। अब हम जो है ये डिज़ाइन क्लाउड को देंगे। यहाँ से हम उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लाउड को दे देंगे। अब मैं आपको एक प्रॉम्प्ट, टोटल हम प्रॉम्प्ट इसमें दो यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल में। ये प्रॉम्प्ट मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। ये प्रॉम्प्ट क्लाउड को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इस डिज़ाइन का सेम कलर, सेम फॉन्ट्स, सारे के सारा सेम स्टाइलिंग आप कॉपी करके एक मुझे वेब पेज बना दें। इसने ये देखें, इसने सारा का सारा उस इमेज में जो एग्जैक्ट कलर है वो कॉपी कर लिया, सेम स्टाइलिंग कॉपी कर ली। अब ये हमें 3 फाइलें दे देगा। राइट साइड पे इसने हमें उसकी CSS प्रोवाइड कर दी है। लेफ्ट साइड पे ये 3 फाइलें इसने हमें प्रोवाइड कर दी हैं। एक एक करके हम इन फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे डेस्कटॉप मशीन पे सेव हो गई हैं। यहाँ से हम इन तीनों फाइलों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे, उसमें एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब ये मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखें कितनी साफ़ सुथरी इसने एक वेबसाइट बना दी है, जो कि अभी है HTML पे। आप बिल्कुल देखें, ये जावास्क्रिप्ट के भी फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, एनिमेशंस भी यूज़ हो रही हैं। जबकि जो इमेज थी वो स्टिल थी, लेकिन क्लाउड ने उसको एक बेहतरीन तरीके से एनिमेशन के साथ बना कर दिया है। और इसके अलावा इसने कुछ एडिशनल सेक्शंस भी इंक्लूड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल एंड मैप एंड फूटर ऑल्सो। सेम डिज़ाइन अगर आप देखें तो उसमें ये फूटर अवेलेबल नहीं है। अब इसको जो हम सेकंड इंस्ट्रक्शन देंगे वो हम इसी वेबसाइट को हम कन्वर्ट करेंगे जेसॉन फाइल में, ताकि हम वो वर्डप्रेस एलिमेंटर में यूज़ कर सकें। ये मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, और ये कुछ ही सेकंड्स में एक जेसॉन फॉर्मेट हमें बना कर दे देगा, ताकि हम वो फॉर्मेट जाके अपने वर्डप्रेस एलिमेंटर में अपलोड कर लें और यूज़ कर सकें। ये देखें, ये इसने एलिमेंटर के लिए जेसन फॉर्मेट हमें प्रोवाइड कर दिया है। राइट साइड पे देखें, और इसमें ये सारी डिटेल्स इंक्लूडेड है। कलर्स, स्टाइलिंग, A to Z इसने हर चीज़ को जेसन डॉट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से हम जेसन की फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता चलूँ कि मैं लोकल होस्ट पर काम कर रहा हूँ। जैम के थ्रू मैं एक वेबसाइट लॉगिन करूँगा जो कि बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल की है मैंने। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। जी, आ गई हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट, जो कि बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल है। और इसमें अभी हम सबसे पहले एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करेंगे।
ऐड थीम्स के बटन पे क्लिक करके सर्च में आप लिख सकते हैं एस्ट्रा, या ये आपको यहाँ पहले नंबर पे प्रोवाइड भी कर रहा है, यहीं से क्लिक करके आप इसको डायलॉग इंस्टॉल कर लें। ये हमारी एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो गई है सक्सेसफुली। इसको अब हम एक्टिवेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम जो प्लगइन यूज़ करेंगे एलिमेंटर, एक पेज बिल्डर है, वो हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम सबसे पहले प्लगइन डाउनलोड करेंगे। प्लगइन्स पे आके आप यहाँ पे ऐड न्यू पे सर्च पे फिर लिखें एलिमेंटर। यहाँ ये पहले नंबर पे आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर सर्च रिजल्ट्स में शो करा देगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। ये आ गया पहले नंबर पे एलिमेंटर पेज बिल्डर। क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। यहीं से एक्टिवेट भी कर लें। अब थर्ड स्टेप हमारा इस वर्डप्रेस वेबसाइट पर होगा एक पेज बनाने का। तो हम पेज पे जाके ऐड न्यू पेज करेंगे। इस पेज का नाम दे देंगे हम होम। राइट साइड पे हम अपना एलिमेंटर कैनवास सेलेक्ट करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। ये हमारा होम पेज रेडी है। उसके बाद हम जो बेस्ट वे है इस जेसन फाइल को इंपोर्ट करने का, वो आप टेम्पलेट्स में जाके सेव टेम्पलेट में यहाँ पे इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके फाइल अपलोड कर दें। डायरेक्ट पेज से अपलोड नहीं कीजिएगा, वहाँ पे एरर आ सकता है। यहाँ से आप अपना टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे। ये मैंने इसको सेलेक्ट करके अपलोडिंग पे लगा दिया है। यहाँ से ये अपलोड हो जाएगा। ये जी, आज ये सक्सेसफुली मेरा टेम्पलेट एलिमेंटर का अपलोड हो गया है। अब मैं पेज पे जाऊंगा। यहाँ पे आके हम टेम्पलेट्स में जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमने अभी टेम्पलेट अपलोड किया है वो शो हो जाएगा। सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करके इसको इंसर्ट कर दें और ये हमारा एकेडमिक्स वेबसाइट का टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी ये हमें थोड़ा सा रफ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने सिर्फ टेम्पलेट अपलोड किया है, अभी इसकी हमने सीएसएस नहीं डाली है। अब हम क्लाउड पर जाके उसको एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये जो आपने जेसन फाइल प्रोवाइड की है, इसकी आप एलिमेंटर के लिए सीएसएस भी दे दें। ये कुछ ही सेकंड में हमें इस पेज के लिए सीएसएस भी प्रोवाइड कर देगा। राइट साइड पे इसकी सीएसएस आ गई है। यहाँ से हम इसको चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं इसको डाउनलोड करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करके नोटपैड पे खोल के सारी सीएसएस कॉपी कर लूँगा यहाँ से। और सिंपली सीएसएस अपलोड करने का जो बेस्ट तरीका है वो कस्टमाइज़र पे जाके यहाँ पे आप सीएसएस डाल दें।
और जब यहाँ से आप पब्लिश करेंगे तो ये देखें आपकी वेबसाइट बिल्कुल सेम एज एन HTML जिस तरह से हमारी क्रिएट हुई थी उस तरह से आ गई है। ये था क्लॉड के थ्रू सिंपली वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का तरीका। कोई सा भी डिज़ाइन हो आप उसको सिंपली और इजीली वर्डप्रेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब हिट लाजमी करें